देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। अब ये एंगल है 60 डिग्री, दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल है 30 डिग्री। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? अगर तो दोनों का सम बन जाए 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे में ऐड होके 90 बना देंगे। 60 बोलेगा मैं तुझ में ऐड हो जाता हूँ, 90 बना देगा। 30 बोल रहा है मैं ऐड हो जाता हूँ, मैं 90 बना दूंगा। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ऐसे ही 45 और 45 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 32 और 58 भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 30 और 60 को हमने एक ही डायग्राम में दिखाने की कोशिश की। 30 और 60 को अगर आप एक ही डायग्राम में दिखाएंगे तो वो 90 ही बनेगा। ऐसे ही 45 को 45 के ऊपर दिखाएंगे तो वो 90 ही बनेगा। ऐसे ही 58 और 32 को दिखाएंगे तो वो 90 ही बनेगा। अब हमारे पास डेफिनेशन है, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। तो आई होप आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। पहले हमारे पास एक बार इसको जर्नलाइज वे में भी लिखते हैं। जर्नलाइज वे क्या होगा, x डिग्रीज प्लस y डिग्रीज इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया कि किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर एक जर्नल वे लिख देते हैं। बढ़ते हैं आगे सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन बस अपने माइंड में रखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि इनको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम इनके नाम से ही इनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी एंगल है 120 और दूसरा एंगल है 60। इन दोनों को ऐड करके बनता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री बन जाए। और एग्जांपल देख लेते हैं, 110 डिग्री, 80 डिग्री। अब यहाँ पे आएगा 70, 110 एंड 70। तो यहाँ पर आप गलती पहचान पाए, 110 और 70 होगा सही या फिर 100 और 80 होगा सही। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जानने के लिए कि गलती है तो आपको पता होना चाहिए, या तो 110 और 70 होगा या 100 और 80 होगा। 110 और 80 सप्लीमेंट्री नहीं है। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ पाए। 110 और 80 सप्लीमेंट्री नहीं है, 110 और 70 होंगे या फिर 100 और 80 होंगे। चलिए, एक है हमारे पास 99 डिग्री और 81 डिग्री, ये भी सप्लीमेंट्री हैं। तो अब हमने आपको एक ही डायग्राम में अगर दिखाना हो तो इस तरह से दिखा सकते हैं। आपको दिख रहा है 120 यहाँ था, 120 को हमने रोटेट किया और इस तरह से साथ जोड़ दिया। देख पा रहे हैं आप, इस तरह से साथ जोड़ दिया। तो जब इनको कंबाइन कर रहे हैं तो देख रहे हैं आप, ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है इन दोनों का सम। इसी तरह से आप 110 और 70 को भी दिखा सकते हैं, इसी तरह से आप 99 और 81 को दिखा सकते हैं। अब हमारे पास आती है डेफिनेशन, टू एंगल्स सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन और ऐसी डायग्राम जो कि प्रूव करती है आपको दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसी को मैं आपको ध्यान से दिखा रही थी कैसे इसको देखते हैं। अब जर्नल क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे पिछली डेफिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री में 90 था, यहाँ पे 180 आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास है क्वेश्चन, क्या करेंगे, राइट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट में क्या फाइंड करना होता है हमें? कॉम्प्लीमेंट में हमें पता है कि x डिग्री प्लस y डिग्री इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट के लिए अगर मैं करूंगी, अगर मुझे मान लीजिए x पता है, x है 35 डिग्री, ठीक है, प्लस y डिग्री इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब y को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से 35 माइनस, तो 10 में से 5 गए, 5 आया, 8 में से 3 गए, 5 आया, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। बहुत ही सिंपल सी जनरल डेफिनेशन में एक एंगल पुट करने से दूसरा एंगल निकल के आ रहा है। ऐसे ही सेकंड के लिए करते हैं। अब x डिग्री प्लस y डिग्री इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x को मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है, प्लस y डिग्री इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मुझे देखने से भी समझ में आ रहा था कि 90 तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा आंसर 0 ही आने वाला है। तो 0 डिग्री होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? बढ़े आगे, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस के ऊपर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब सप्लीमेंट्री पे भी कर लेते हैं।
सप्लीमेंट्री में हमें गिवन है राइट सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर रूल बदल जाएगा, x डिग्री प्लस y डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को मैं 54 लूँ, आप y को भी ले सकते हैं। x को मैंने 54 डिग्री लिया, y डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। y क्या हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 54। सॉल्व करेंगे, 10 में से 4 गए 6, 17 में से 5 गए 12, 126 डिग्री। तो इनको ऐड करके देखेंगे ना आप, तो 180 ही बनता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट है 54 डिग्री का, जी हाँ। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को पुट करते हैं 132 डिग्री प्लस y डिग्री इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। y डिग्री हो जाएगा 180 माइनस 132। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 2 गए 8 आया, 7 में से 3 गए 5 आया, तो 58 डिग्री हमारे पास आंसर बनता है। तो आई होप आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स इस डेफिनेशंस और इस प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत क्लियरली समझ आए होंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, और इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस। इफ एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड इट्स मेजर। ओके, तो एक एंगल को लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट x डिग्री बी द एंगल, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x। नाउ अब हमें क्या करना है, इफ एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एंगल है वो 28 लेस है अपने कॉम्प्लीमेंट्री से ही। ये बनी इक्वेशन। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x को इधर ले आएंगे तो हमारे पास 2x हो गया, यहाँ पर 90 माइनस 28, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 2 गए 6, तो हमारे पास बनता है x डिग्री इट इज इक्वल टू 31 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। तो यहाँ पर इफ एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड इट्स मेजर, दिस इज द मेजर, x इज इक्वल टू 31 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब क्या बनता है, अगर x हमारे पास एंगल है और दूसरा एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री माइनस x, तो यहाँ पे बताया जा रहा है हमें कि जो मेजर है एंगल का वो उसी का ही कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो 2x इट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप देख पाते हैं 45 डिग्री का ही कॉम्प्लीमेंट होता है, 45 डिग्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सम इनका 90 डिग्री बनता है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो हमें जो रेशो दी गई है 4:5, इससे हमें एंगल्स फाइंड करने हैं बच्चों। तो चलिए क्या करेंगे अब हम क्या करते हैं, इस रेशो को इस तरह से लिखते हैं कि हमारा एक एंगल तो होगा, फर्स्ट एंगल विल बी 4x एंड सेकंड एंगल विल बी 5x। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें रेशो में गिवन है, तो रेशो का हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं x, जिसको इससे मल्टीप्लाई करके अब इन दोनों के रेशो निकालेंगे ना तो वो 4:5 ही आएगी। तो 4x और 5x लेने से अब हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन लगाएंगे। क्या होती है डेफिनेशन, 4x प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को सम किया 9x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x आया मेरे पास 20 डिग्री, तो x 20 डिग्री आया। अब हम ये दोनों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड 5 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे वो ये थे हमारे पास, जो कि 4:5 रेशियो में थे, और वो हैं 80 डिग्री और 100 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने सिर्फ स्टेटमेंट को फॉलो किया है, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलती गई हम वैसे वैसे लिखते गए और आंसर हमारे पास आता रहा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाय 48 डिग्री। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे हैं कि वो डिफर करते हैं 48 डिग्री से। तो इनको लिख लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम इन सप्लीमेंट्री एंगल्स को लिखेंगे। तो पहला एंगल को मैं x डिग्री सपोज करते, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा मेरे पास x डिग्री माइनस 48, मतलब इनका जो डिफरेंस आए वो 48 आए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन लगाएंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x डिग्री आ गया यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 180 प्लस 48, तो क्या आ जाएगा 2x डिग्री दैट इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर 228, तो x डिग्री हमारे पास आ गया 114। तो फाइंड द एंगल्स, एक एंगल तो हो जाएगा 114, दूसरा एंगल हो जाएगा 114 माइनस 48।
तो 14 में से 8 गए बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6, और यहाँ पर 10 में से 4 गए तब भी बचेगा 6, तो 66 डिग्री बनता है हमारे पास एंगल। इनको आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 114 ही बन रहा था, तो फर्स्ट एंगल है हमारे पास 114, दूसरा है 66। तो ये दो एंगल्स थे जो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। ओके, लेट द मेजर ऑफ एंगल बी x डिग्री। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसका बच्चों, 90 डिग्री माइनस x। सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3x। अब हमें बोला गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल बराबर है सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, तो मतलब हम इनको बराबर कर दें, 90 डिग्री माइनस x इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3x। इसको सॉल्व करना है। अब 3x को इधर लेके आते हैं, तो 3x माइनस x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, ये बनता है 2x, ये बनता है 90, तो x आता है हमारे पास 45 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, x हमें निकालना था दैट इज 45 डिग्री।